ये है हम लोग का कौन सा फिजिक्स का सम नंबर 28। अब देखो क्वेश्चन रीड कर देता हूं एक बार। हम लोग को पूछा है, ये सारा डेटा दिया हुआ है, हम लोग को बोला है पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, इसके, मैं सब निकालूंगा। क्वेश्चन गया भाड़ में, मुझे सब निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब जो समझा रहे लाइन बाय लाइन समझना। देखो तुम इंटर्न ईएमएफ को सोचो, तुम्हारे पास मान लो मेरे पास 20 रुपए है, मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है। तो एक आदमी क्या करता है, सबसे पहले थोड़ा सा खुद पे खर्चा करेगा, ठीक है। तो मानो मैंने अपने ऊपर 10 रुपया खर्चा कर दिया, ठीक है। तो 10 रुपया खर्चा किया तो उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हम लोग बोलेंगे वोल्टेज ड्रॉप। मतलब अगर कोई अपने पे ही खर्चा कर लेता है तो वो हो जाता है वोल्टेज ड्रॉप। अब 100 से 10 को मैंने माइनस किया, ठीक है। मैं यहां पे समझा रहा हूं, पहले देखो मेरे पास 100 रुपया था, वो क्या हो गया ईएमएफ, ठीक है। अब मैंने खुद पे 10 वोल्ट्स को खर्चा कर दिया तो वही मेरा क्या हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, वही मेरा क्या हो गया वोल्टेज ड्रॉप। अब देखो मेरा पास 90 वोल्ट बचा, मतलब मेरे पास 90 रुपया बचा, वो मेरा क्या है टर्मिनल वोल्टेज। अब ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये किस पे बटेगा, ये भी तो बचेगा ना। मेरे पास 90 रुपया बचा है, अब हमको वो भाई पहले अपने पे खर्चा किए, फिर दूसरे लोग को भी थोड़ा थोड़ा बांटना है, ठीक है। तो दूसरा लोग मतलब कौन, समझा रहे हैं। मानो देखो, मानो ऐसे करके एक सर्किट है, ठीक है, ध्यान से देखना। वही सर्किट जो ऊपर वाला है ना, उसी का जैसा मैं बना रहा हूं, ठीक है। देखो देखो अब देखो जो समझा रहा हूं। रेजिस्टेंस कैसे बटेगा, मानो मेरे पास 100 रुपया था, मानो मैंने इसको 10 वोल्ट दे दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, सीरीज में जितना वोल्टेज होता है वो सबको अलग अलग बटता है, बट पैरेलल में सेम बटता है। मतलब समझो ये दोनों ग्रुप में, ये दोनों कैसे में, ग्रुप में, सोचो ये लोग ग्रुप में, ठीक है। तो ये जो मैंने 10 रुपया खर्चा हो गया मेरा, अब मेरे पास कितना रुपया बचा 90। तो अब ये जो 90 है यही क्या हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या मतलब बैटरी के देखो एक्सटर्नल, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको गायब कर दो। ये क्या है, ये बैटरी खुद है, ये पूरा बैटरी का पार्ट है, ये पूरा खुद क्या है बैटरी, बैटरी को हटा दिए। तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये मतलब बच्चा लोग में बढ़ता है, मतलब जो बाहर में कनेक्टेड है, दूसरा को दान दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो 90 में से मान लो ये इसने ले लिया, मान लो 70, ये मानो ले लिया, चलो मानो 60 कर देते हैं, इसने मानो ले लिया 20 और इस भाई ने ले लिया मेरा 10, ठीक है। इसने इस रेजिस्टेंस मानो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। R1 ने कितना ले लिया 60 रुपीज, R2 ने कितना ले लिया 20 रुपीज, और R3 प्लस R4 कंबाइंड करके दोनों को सेम मिलेगा, दोनों को सेम मिलेगा कितना 10 वोल्ट, दोनों को सेम मिलेगा, कितना मिलेगा 10 वोल्ट। समझ आ रहा है। मैं तो जब भी हम लोग सम्स करेंगे सबसे पहले देखो ईएमएफ है, ठीक है भाई ईएमएफ है, सबसे पहले मैं वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट किया, सबसे पहले करंट तो निकाल लो और आर इक्विवेलेंट निकाल लो, मतलब पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लो और उधर से करंट आई निकालो, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप किसको मिलता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, छोटा आर को इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके बाद में जो बचता है वो बच्चा लोग को मिल जाता है, वो बच्चा लोग को मिल जाता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो हम सम्स कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, अप्रोच देखना, एक भी सम्स गलत होगा तो बोलना। रेडी, देखो ये 0.25 एम्पियर है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा दूरी बना दे रहा हूं, समझ लो ये भी एक रेजिस्टेंस ही है, ठीक है, 3 ओम का, ठीक है। अब हम लोग करंट का देख लेते हैं। देखो ये जो 0.25 एम्पियर है, तो ये जो 4 भाई साहब है इसको भी कितना मिलेगा 0.25 एम्पियर, और इस छोटू इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कितना मिलेगा 0.25 एम्पियर। इसमें कोई डाउट है, क्योंकि ये लोग सीरीज में, देखो ये लोग सीरीज में, बट ये दोनों पैरेलल है। मान लेते इस भाई को कुछ I1 मिला होगा, इस भाई को कुछ I2 मिला होगा, और हम लोग को पता है I1 प्लस I2 कितना हो गया होगा I, जो कि कितना है 0.25। समझ आ गया, कोई डाउट है। देखो अब हम लोग कैसे सम्स करेंगे, एकदम स्टेप वाइज देखना। सबसे पहले ये मेरा क्या है ईएमएफ, क्योंकि मेरे को बोल दिया ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है। सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं। देखो वोल्टेज ड्रॉप गया भार में, हम लोग
जो तुमको बोलना बोलो। मैंने बोल दिया इसको मिलेगा V1, जिसको चलो हम लोग वोल्टेज ड्रॉप बोल रहे हैं तो VD बोल दे रहे हैं, क्या VD, ठीक है। इन दोनों को कंबाइंड मिलेगा V1 और इस भाई को अकेले मिलेगा V2। और हम लोग को क्या पता है, वोल्टेज ड्रॉप प्लस V1 प्लस V2 ये टोटल मेरा कितना होगा, EMF के बराबर। मतलब मेरे पास 100 रुपया था, मतलब मेरे पास 2 रुपया, इसको मैंने अपने पे खुद खर्चा किया, मानो किया होगा पता नहीं, प्लस इन दोनों को मिला के कुछ दिया होगा और इसको कुछ दिया होगा। अगर मैं इस वोल्टेज ड्रॉप को प्लस इन दोनों को जो वोल्टेज मिला, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला, अगर मैं इसको प्लस इसको कर दूं तो वो मेरा किसके बराबर आएगा, EMF के। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेता हूं। अब ये जो V1 और V2 है यही कंबाइन होके मेरा क्या बन जाता है, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, ध्यान से पहले समझते हैं, टर्मिनल वोल्टेज ही क्या है, V1 प्लस V2। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इग्नोर कर दिया। मतलब अगर मैं EMF से, मेरे पास जो रुपया था 2 रुपया 20 रुपया था, 2 रुपया था, मैंने मानो 0.2 रुपीज अपने पे खर्चा किया, उसको माइनस कर दिया। अब जो बाकी का बचा 1.8 वोल्ट या 1.8 रुपीज, वो मैं सबको बांटने वाला हूं, वो ही मेरा क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। तो एक्चुअल में देखा जाए ये टर्मिनल वोल्टेज ही तो लिखा है ना, देख लो, वोल्टेज ड्रॉप प्लस टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EMF। समझ आया? मतलब जो जो चीज हम लोग बांटते हैं, मानो यहाँ पे एक और होता है, यहाँ पे मानो V3 आ जाता, तो V1 प्लस V3 प्लस V2 ये कंबाइन होकर क्या हो जाता, टर्मिनल वोल्टेज। समझ आ गया? तो सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप को माइनस करते हैं। वोल्टेज ड्रॉप कितना है बोलो, निकाल लेते हैं। वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू I इंटू छोटा r, सब बोलने का बात है। I कितना है 25/100 और छोटा r कितना है 3, तो 75/100 कितना आ गया 0.75 वोल्ट। तो मेरा वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज कितना आ जाएगा, 2 से इसको माइनस कर देंगे, 2 से इसको घटा देंगे, तो 2 माइनस 0.75 मेरा कितना आ गया 1.25। मेरा जो 1.25 वोल्ट होगा वो मेरा क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, मतलब मेरा टर्मिनल वोल्टेज कितना आ गया 1.25 वोल्ट। अब इस 1.25 से, मतलब मैंने इतना रुपया अपने पे खर्चा किया, मैंने इतना खुद पे खर्चा किया। अब जो ये है मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट, मैं इसको बांटने वाला हूं। अब कैसे बांटेंगे देखते हैं। सबसे पहले इसको कितना बांटने निकल जाएगा इजीली, क्योंकि हम लोग को इसका करंट भी पता है और रेजिस्टेंस भी पता है, तो इसको पकड़ के लाते हैं इसको। तो V2 कितना हो जाएगा, I कितना है 25/100 और R, इसका रेजिस्टेंस कितना है 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बोलो 1, देखो 100 डिवाइडेड बाई 100 कट के कितना आ गया 1 वोल्ट। मतलब इस भाई ने कितना खा गया, मतलब ये जो 4 ओम वाला रेजिस्टेंस है 4 ओम वाला रेजिस्टेंस ने 1 रुपया खा लिया, 1 रुपया खा लिया। अब बचा कितना निकाल लेते हैं। रिमेनिंग कितना होगा, देखो मेरा हम लोग को पता था V1 प्लस V2 शुड बी इक्वल टू 1.25, ये प्लस ये कंबाइन होके टर्मिनल वोल्टेज के बराबर, V1 प्लस V2 कंबाइन होके टर्मिनल वोल्टेज के बराबर। तो V2 तो हम लोग निकाल लिए कितना है 1, तो V1 कितना हो जाएगा, V1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.25। V1 कितना आ गया 1.25 माइनस 1 इज आ गया 0.25 वोल्ट। ठीक है, मतलब अब इसको और इसको कितना मिलने वाला है 0.25 वोल्ट, कितना मिलने वाला है 0.25 वोल्ट। ठीक है, अब इसका फोटो को यहाँ पे लाते हैं, देखो। तो चलो अब हम लोग इस चीज को यहाँ पे बना के देखते हैं। देखो ये जो है ये कुछ इस तरीके से है, अच्छा से देख लो। ठीक है, ये बेचारा 2 ओम है, ये है R ओम, हम लोग को पता नहीं है, बट इतना पता चल चुका है इन लोग के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 0.25 वोल्ट। कितना है 0.25 वोल्ट। तो इजीली इस भैया का हम लोग पहले निकाल लेते हैं, V इज इक्वल टू I1 इंटू R। ठीक है, ये सब बाद में लिख लेना, V इज इक्वल टू I, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, फोटो ले लो, इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो V इज इक्वल टू I1 इंटू R। V कितना है 25/100, I1 निकालना है और R है 2 उधर चला गया, I1 कितना आ गया
देख लेते हैं 25/200, ठीक है, तो कितना आ गया 1/8, कितना आ गया 1/8, I1 कितना आ गया 1/8। अब हम लोग को I1 मिल गया, अब टोटल I तो पता था, टोटल I कितना है 0.25। अब अगर मैं I1 प्लस I2 मेरा टोटल कितना हो जाएगा 25/100, ठीक है। I1 प्लस I2 किसके बराबर है I के, तो I1 का वैल्यू मैंने निकाल लिया 1/8 प्लस मुझे I2 को निकालना है, इधर 25/100 मतलब कितना हो गया 1/4, तो I2 भी कितना आ गया 1/4 से 1/8 माइनस हो गया, ये भी आ गया 1/4, मतलब इसमें भी कितना करंट जा रहा है 1/4, इसमें भी कितना करंट जा रहा है 1/4। अब देखो एकदम सिंपल है भाई, अगर इक्वल करंट जा रहा है तो इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बराबर, लॉजिक से देखे बट निकाल लेते हैं। अगर मानो मेरे को अभी भी ये निकला नहीं है, निकाल लेंगे भाई, करंट पता चल गया ना, करंट पता चल गया, तो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। देखो V इज इक्वल टू I2 इंटू R, V कितना है 25/100 और I2 हम लोग निकाल लिए कितना है 1/4, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, सॉरी 1/8 आएगा ना, 1/8, 1/4 माइनस 1/8 1/8 आएगा, सॉरी 1/8, यहाँ पे भी 1/8 होगा, ठीक है, 1/8 गलती से 1/4 लिख दिया, ठीक है। तो R कितना आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 ओम, R कितना आ गया 2 ओम, R कितना आ गया 2 ओम। देखो फिर से समझा रहे कैसे करना है। देखो सबसे पहले मेरे पास 2 रुपया था, मैंने वोल्टेज ड्रॉप दिया, मतलब मैंने खुद पे जो खर्चा किया वो उसको मैंने निकाल लिया, वो मेरा कितना आया था 0.75, उसको मैंने माइनस कर दिया 2 से, तो मेरा आया 1.25। अब ये जो है ये मैं सबको बांटूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अब मैंने सबसे पहले इजीली इसका निकाल दिया, जो मैंने यहां पे लिखा था निकाल दिया, ठीक है। V2 इज इक्वल टू, जो कि मेरा कितना आ गया 1 वोल्ट, कैसे निकाला था V2 इज इक्वल टू I इंटू R, V2 हम लोग का कितना है निकालना है, I था हम लोग का 25/100 और R था हम लोग का 4, ठीक है, ये कट के कितना आ गया था 1 वोल्ट, ये मैंने V2 को निकाल दिया, V2 मेरा निकल गया। अब बचा कितना 0.25। अब ये जो 0.25 है ये इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, दोनों को सेम मिलेगा। मानो यहाँ पे एक और रहता, यहाँ पे 2-3 और रहता, सबको 0.25 ही मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में सबको इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, तो हम लोगों ने सबको इक्वली बांट दिया, ठीक है। अब मैंने इजीली V इज इक्वल टू I1 इंटू R करके यहां से I1 का वैल्यू निकाल लिया, कितना आ गया हम लोग का 1/8। अब हम लोग को पता है इसका करंट प्लस इसका करंट इज इक्वल टू टोटल I, इज इक्वल टू टोटल I, तो मैंने I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 25/100 लिखा, I1 को पुट कर दिया 1/8, I2 मेरा कितना आ गया 1/8, I2 कितना आ गया 1/8। अब 1/8 आ गया, फिर मैंने फॉर्मूला लगा के इजीली निकाल दिया, क्या V इज इक्वल टू I2 इंटू R, तो मैंने इधर 25/100 पुट किया, 1/8 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरा R आ गया 2 ओम, R कितना आ गया 2 ओम। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप है सेल्फ खुद के खर्चे के लिए, जो कि एक्चुअल में जो बैटरी होता है, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें थोड़ा एनर्जी वेस्ट होता है। बैटरी के अंदर जो आयंस होता है ना, कैटायंस और एनायंस, वो दोनों हिट होता है या कोलिजन होता है, तो उधर एनर्जी वेस्ट होता है। वही हम लोग का क्या है, थोड़ा पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, थोड़ा पोटेंशियल घट गया, वही वोल्टेज ड्रॉप है। और बाकी का जो पोटेंशियल है वो हम लोग सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हो गया हम लोग का टर्मिनल वोल्टेज, खत्म। देखो ये है कॉन्साइज फिजिक्स का सम नंबर 29। अब क्या यहाँ पे बैटरी के बगल में छोटा रेजिस्टेंस बनाया गया है? नहीं, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब यही हम लोग का क्या है टर्मिनल वोल्टेज। मतलब हम लोग खुद पे खर्चा नहीं करेंगे, हम लोग सब पे बांटेंगे, हम लोग क्या करेंगे सबको बांटेंगे। अब देखो सबसे पहले हम लोग को करंट निकालना पड़ेगा, करंट इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या होगा, मैं इसमें एक चीज सिखा रहा हूं, देखना एमीटर का रीडिंग बताना बाद में बना देंगे। देखो अगर मैं इस पॉइंट को मान रहा हूं V और इस पॉइंट को मान रहा हूं 0 वोल्ट और इसको V वोल्ट, ठीक है, हम लोगों ने क्या सीखा था, ये तब तक V हर पॉइंट पे V रहेगा जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आ जाता। तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा V, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा V, इस पॉइंट पे क्या रहेगा 0, इस पॉइंट पे क्या रहेगा 0 वोल्ट। अब मैं इसको क्रॉस नहीं कर रहा हूं, इसको क्रॉस करूंगा तो थोड़ा नेगेटिव में आएगा,
जैसे मानो ये 10 है, ये 2 है, तो 2 से यहाँ तक 2 ही रहेगा, 2 से कुछ यहाँ जाएगा तो 1, जैसे समझा देता हूँ, रुको। मानो यहाँ पे 100 है, 120 है और यहाँ पे 20 वोल्ट है, ठीक है। तो 120 माइनस 20 वोल्ट मतलब मेरा 100 वोल्ट का बैटरी है, मेरा 100 वोल्ट का बैटरी है। कोई ऐसे भी लिख सकता था 110 माइनस 10, ये भी 100 वोल्ट का बैटरी है, भाई जैसे भी लिखो, ठीक है। तो यहाँ हर एक पॉइंट पे कितना रहता, हर एक पॉइंट पे कितना रहेगा 20 वोल्ट, बट यहाँ से यहाँ जाएंगे तो थोड़ा सा डिक्रीज होगा, मेरे को नहीं पता कितना डिक्रीज होगा, मेरे को नहीं पता कितना डिक्रीज होगा, बट थोड़ा सा मानो 18 वोल्ट हो गया फॉर एग्जांपल, मेरे को नहीं पता है कितना डिक्रीज होगा, तो हम अपना दिमाग उसमें लगाना भी नहीं है। अब ध्यान से देखो, मैं जो ट्रिक सिखा रहा हूँ ये समझ आ गया, इसको इरेज करता हूँ। अब देखो, इरेज करो, इसको भी इरेज करो, ठीक है। अब अगर ये देखो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस 0, V वोल्ट, V माइनस 0 कितना आ गया, V, और इन दोनों को कंबाइन करो, देखो ध्यान से देखो, इस तरीके से, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V, ठीक है। मतलब इस पूरा नेटवर्क के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट, कितना है, V वोल्ट, समझ आ रहा है। तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब देखा जाए ये सर्किट कुछ नहीं है, देखो हम लोग इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या है, सेम है ना, याद रखना हम लोग सेम पोटेंशियल को हमेशा जोड़ सकते हैं, सेम पोटेंशियल वी कैन कनेक्ट सेम पोटेंशियल पॉइंट्स, वी कैन सेम पोटेंशियल पॉइंट्स इन अ वायर, मतलब अगर भाई सिंपल है, अगर हम मेरा तेरा लेवल सेम है, हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हम इसको उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि देखो ये पॉइंट का भी V है, ये पॉइंट का भी V है, ये पॉइंट का भी V है, इसका भी V है, इसका V है, इसका भी V है, इसका भी V है, देखा जाए तो ये तो सब सेम है। मतलब मैं इसको सीधा यहाँ रख सकता हूँ, और अगर मैं उसको वहां रखूंगा तो देखो क्या बन जाएगा, देखना ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, देखना मेरा सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। मैं इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूं, इन दोनों को इस तरीके से क्या कर रहा हूं, कंबाइन यहां पे ला रहा हूं, देखो तो ये कुछ ठीक है, और यहां पे हम लोग का लगा हुआ है बैटरी, यहां पे हम लोग का क्या लगा हुआ है, बैटरी, ये इस तरीके से बन गया। ये हम लोग का कितना है 6, ये कितना है हम लोग का 4, और ये है हम लोग का 2 ओम, ये हम लोग का कितना है 2 ओम। अब इसमें तुमको एक चीज समझना होगा, देखो ध्यान से समझ आ रहा है या नहीं, इसमें सीरीज कौन सा है और पैरेलल कौन सा है, देखना हम लोग अभी क्या सीखे, ये दोनों, ये कौन सा है, ये 2 है और ये 4 है, ये 2 है और ये 4 है। ये जो देखो, अगर हम लोग बैटरी कनेक्ट की, यहाँ पे 0 वोल्ट होगा और इस पॉइंट पे कितना वोल्ट होगा 6, मैंने बोला था हायर पोटेंशियल से ऐसे करके 6 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। मतलब ये जो 6 वोल्ट है इसके अक्रॉस 6 वोल्ट है, और 4 और 2 के अक्रॉस भी 6 वोल्ट है। अगर इसको और अच्छा से बनाया कि तुमको समझ आए, देखो ये ऐसे बना हुआ है, एकदम एक्यूरेट बनाना चाहेगा तुम, देखो ये इस तरीके से बना हुआ है और कुछ नहीं है, इस तरीके से बना हुआ है, ये देखो, ये लो, अब तुमको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ये इस तरीके से बना हुआ है, समझ आया। देखो ये पॉइंट पे पोटेंशियल कितना 6, ये पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है 0, ठीक है। अब हम लोग इजीली निकाल लेंगे, ये कितना है 4, ये कितना है 2, ये है तुम्हारा 6, ये दोनों सीरीज में, तो ये दोनों सीरीज में, इन दोनों को कंबाइन कर दिए तो मेरा कितना आ गया यहाँ पे 6 और 6 पैरेलल में, और हम लोग को पता है इन दोनों का जल्दी से निकाल लेंगे, 6 × 6 डिवाइडेड बाई 6 + 6 कितना आ गया, बोलो 36 डिवाइडेड बाई 12, मेरा आ गया 3 ओम, मतलब मेरा इधर रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम। मतलब मेरा इस तरीके से एक कोई सर्किट है, यहाँ पे 3 ओम लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस, और ये 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो करंट कितना हो जाएगा, I हो जाएगा V/R, मतलब 6 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा मेरा 2 एम्पियर। मेरा करंट कितना आ गया 2 एम्पियर, मतलब मेरा जो एम मीटर था उसका रीडिंग कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, मेरा एम मीटर का रीडिंग कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। समझ आया कैसे? देखो मैं तुमको जितना अच्छे से हो सके समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, कुछ नहीं। देखो हम लोग सेम पोटेंशियल पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग सेम पोटेंशियल पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं।
तो मैंने देखो थोड़ा जानबूझ के इस तरीके से दिखाया कि तुमको भी थोड़ा इमेजिनेशन लगे। देखो मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया इन दोनों पॉइंट को और फिर मैंने इसको जानबूझ के अच्छे से बना दिया, देखो क्योंकि सेम पोटेंशियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे से समझ आया? तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखो ये है हम लोग का कौन सा है, फिजिक्स का सम नंबर 30। हम लोग को इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और करंट निकालना है। तो देखो बहुत इजी है, ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा बोलो, 10 × 40 डिवाइडेड बाई 10 + 40 सिखाए थे ना, ये इंटू ये R1 × R2 बाई R1 + R2 400/50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400/50, 0 0 कट गया, यहाँ गया 8। मतलब इसको हम लोग कम डायरेक्ट क्या बना सकते हैं, ये नेट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन दोनों को हटा के सीधा क्या लगा सकते हैं, 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अब हम लोग इन तीनों को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं दो लेके सॉल्व कर दे रहा हूं। देखो पहले इन दोनों को सॉल्व करता हूं। तो 60 × 20 डिवाइडेड बाई 60 + 20 कितना आ जाएगा, 80। तो 0 0 कट गया, 2 1 = 2, 4 = 4 1 = 4, 15 जा। इन दोनों को सॉल्व किए, मतलब मैं 20 और 60 को पैरेलल से सॉल्व किया तो मेरा कितना आ गया, 15 ओम आ गया, ठीक है। तो अब इधर पे क्या हो जाएगा, 30 और 15 भी पैरेलल में आ जाएगा, 30 और 50। ये जो 30 और ये जो 15 है, इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया, 15। तो 15 और 30 भी क्या हो जाएगा, पैरेलल में, तो इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। 30 × 15 डिवाइडेड बाई 30 + 15 मतलब 45, 15 3 सा 3, 10 सा। तो इधर नेट कितना आ गया, 10 ओम, और उधर नेट कितना आया था, 8 ओम। मतलब मेरा सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, और ये दोनों कैसे है, सीरीज में, ये दोनों कैसे है, सीरीज में, ये है 1.8। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 18 ओम। पहला क्वेश्चन हो गया, टोटल रेजिस्टेंस 18 ओम। और करंट कितना हो जाएगा, तो I = V/R, V है 1.8, रेजिस्टेंस 18 कट गया, कितना आ गया, 0.1 एम्पियर। करंट कितना आ गया, 0.1 एम्पियर। समझ आ गया, अच्छा से देख लो, ठीक है, इजी था बहुत। चलो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये है कौन सा है, फिजिक्स का हम लोग सम नंबर जब देखते हैं 31। तो देखो इसमें इस तरीके से बैटरी दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस से दिया है, तो हम लोग इसको हटा के यहीं पे बना देते हैं। ये कितना हो गया, 1.2 ओम। एम मीटर है, एम मीटर को हम लोग एक रेजिस्टेंस ही कंसीडर कर सकते हैं, 0. हम लोगों ने एम मीटर को मिटा के 0.8 ओम का रेजिस्टेंस ही बना दिया, ठीक है। अब देखो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम लोग को करंट निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, करंट। तो करंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, आर टोटल। आर टोटल कैसे निकालेंगे, देखो ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में तो सीधा 4.5 × 9 डिवाइडेड बाई 4.5 + 9 मतलब 13.5। पॉइंट और पॉइंट गया, ठीक है। 5 9 सा 5, 27 सा 9 3 सा 3 3 सा, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके कितना आ गया, 3 ओम। तो मेरा ये और ये सीरीज में है, तो आर टोटल कितना हो जाएगा, 0.8 + 3 + 1.2 कितना आ रहा, 5 ओम आ गया। मेरा करंट कितना आ जाएगा, I = EMF/R टोटल मतलब 2 डिवाइडेड बाई 5 मतलब आ गया 0.4 एम्पियर। मेरा एम मीटर का रीडिंग भी कितना हो गया, 0.4 एम्पियर, ठीक है। समझ आ गया, करंट हम लोगों ने निकाल लिया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग इसको लिख लो, ठीक है। तो मेरा I कितना आ चुका है, 0.4 एम्पियर। अब ये जो 0.4 एम्पियर है, ये किसको किसको मिलेगा देख लेते हैं। जो सीरीज में है उसको तो मिल ही जाएगा, मतलब इसको भी मिलेगा 0.4 एम्पियर, इसको भी मिलेगा 0.4 एम्पियर, और इसमें बढ़ जाएगा, इसमें I1 और I2 बढ़ जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग सबका पोटेंशियल निकालते हैं। इसको कितना पोटेंशियल मिला, मैंने बोला था ना। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या था, जो मैंने खुद पे सेल्फ खर्चा किया, तो वोल्टेज ड्रॉप सबसे पहले निकाल लेते हैं। कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू I × R। I कितना है, 4/10 × R कितना है, 1.2। मेरा कितना आ गया, 4.8 वोल्ट, सॉरी 0.48 वोल्ट। तो ये जो था, ये मैंने सेल्फ मतलब मैंने इंटरनल बैटरी का अंदर में ही खर्चा हो गया, बैटरी का अंदर ही खर्चा हो गया। तो इस भाई को मिल गया 0.848 वोल्ट। तो मेरा बचा कितना, वो जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा,
2 माइनस 0.48 1.52, ये मेरा क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज जो हम सबको बांटेंगे। तो ये जो मेरा है यहां से यहां, यही मेरा क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। ये कितना हो जाएगा, 1.52 वोल्ट। ठीक है, तो मेरा टर्मिनल वोल्टेज कितना आ गया, 1.52 वोल्ट। अब ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये थोड़ा इसको मिलेगा, मान लो इसको V1 मिला, और इन दोनों को कंबाइंडली V2 मिलेगा। ठीक है, मतलब V1 प्लस V2 इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज होगा। ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसको कितना मिलेगा हम लोग निकाल लेते हैं, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका V1 इज इक्वल टू I, करंट कितना है 4/10, और रेजिस्टेंस कितना है 8/10, कितना आ गया 0.32 वोल्ट। मतलब इसको कितना मिल गया, 0.32 वोल्ट। अब टर्मिनल वोल्टेज कितना, तो 1.52, इसमें से इसको माइनस कर दिए। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते थे, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V। तो V1 हम लोग निकाल लिए, कितना आया 0.32 प्लस V2 इज इक्वल टू 1.52, मतलब V2 मेरा कितना आ गया 1.32 माइनस 1.52 माइनस 1.32, 1.2 वोल्ट। मतलब इन दोनों को कंबाइंडली कितना वोल्टेज मिलने वाला है, 1.2 वोल्ट। तो चलो यहां आ जाते हैं, एक ये है, एक ये है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइंडली कितना मिलने वाला है, 1.2 वोल्ट। ये 4.5 है, ये 9 ओम है, ये 4.5 ओम है। मैंने मान लिया इसको मिला I1 करंट, इसको मिला I2 करंट। तो चलो I निकाल लेते हैं। तो V इज इक्वल टू I1, चलो इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। I1 इंटू R1, V कितना है हम लोग का 1.2, तो 1.2 I1 निकालना है, R है हम लोग का 4.5, तो 4.5 को उधर भेजे, 1.2 इंटू 4 डिवाइड बाई 4.5 इज इक्वल टू I1। पॉइंट गया 3 4 सा 3 15 सा, कितना आ रहा है I1 4/15, कितना आ रहा है 4/15। ठीक है, कितना आ गया हम लोग का I1 4/15। अब हम लोग I2 भी निकाल लेते हैं। हम लोग को पता है क्या, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू टोटल I। तो I1 कितना है, आ गया 4/15, I2 हम लोग को निकालना है, और टोटल I कितना था, टोटल I कितना था 0.4, मतलब 4/10, कितना था यहाँ पे 4/10। तो I2 कितना आ जाएगा, निकाल लेते हैं, 4/10 माइनस 4/15, 4/10 माइनस 4/15। ठीक है, तो इसमें से हम लोग आराम से एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 का 30 आया, 10 3 जा 4 3 जा 12, यहाँ पे 15 2 जा 4 2 जा 8, कितना आ गया 4/30, 4/30 मतलब 2/15 वोल्ट। कितना आ गया 2/15 वोल्ट, सॉरी एम्पियर, 2/15 एम्पियर, 2/15 एम्पियर। तो हम लोग का I2 भी निकल गया, हम लोग का I1 भी निकल गया, हम लोग का इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी निकल गया, इन दोनों के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, जो कि हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो कैसे किए, सबसे पहले करंट निकाल लिए, पहले R टोटल निकाले, फिर I निकाले, फिर वोल्टेज ड्रॉप निकाले, फिर इसको जितना मिला वो निकाले। ठीक है, फिर सबको माइनस कर दिए, इसको माइनस कर दिए, इसको माइनस कर दिए, किससे, EMF से। तो EMF से इसको घटा दिए, तो इसका पता चल गया, इसको कितना मिला 1.2। अब 1.2 को इस्तेमाल करके इसका करंट निकाल दिए, इसका भी करंट निकाल दिए। तो हम लोग का ये 3 सम्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, करंट वाला चैप्टर, जो कि सम्स कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले टोटल R निकालो, करंट निकालो, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप को निकाल के हटा दो, फिर जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। फिर टर्मिनल वोल्टेज को सबको बांटेंगे, जो जो आप क्वेश्चन में बोला है उसको कर दो। मैंने तो आपको सभी करके दिखा दिया, बट आपको जो एग्जाम में बोलेगा आप तो वो निकालोगे ना। बट जो तरीका है, जो अप्रोच है, वो इसी तरीके से होगा, सबसे बेस्ट तरीका है। समझ आ रहा है, ये करेगा कभी सम्स गलत होने वाला है ही नहीं, मेरा गारंटी। ठीक है, तो चलो अब हम लोग दूसरे लेक्चर में मिलेंगे, अभी के लिए चलते हैं। ठीक है।